नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद दामा। देखिए दोस्तों, मानसून जो है मध्य प्रदेश से अब की बार रुष्ट हो गया है, लेकिन समय लगेगा। मानसून पहुंचेगा जरूर मध्य प्रदेश के भागों पर, क्योंकि हो क्या रहा है कि ये जो सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है, इसी की वजह से मानसून काफ़ी तेजी के साथ आगे बढ़ा है। लेकिन अब क्या होगा कि जब मानसून के गुजरात पर और मध्य प्रदेश पर पहुंचने की बात आई, तो ये सर्कुलेशन यहाँ से कमज़ोर होकर ये नीचे की तरफ को लगातार पहुंच रहा है। यानी कि जब यहाँ पर कोई मौसमी सिस्टम ही नहीं होगा तो मानसून फिर कैसे आगे बढ़ेगा। तो यानी कि मानसून पहले संभावना ये लग रही थी कि दक्षिणी भागों पर मानसून पहुंचेगा, लेकिन जो ये सिस्टम पहले ही कमज़ोर हो गया, तो अब जो है उम्मीद काफ़ी कम है कि ऊपर की तरफ मानसून बढ़े। अब जो मानसून बढ़ेगा वो पूर्वी राज्यों की तरफ से आगे बढ़ेगा। उसके बारे में भी आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल जो मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियाँ जो चल रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं, वे सर्कुलेशन की बदौलत चल रही है, क्योंकि यहाँ से मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुँच रहा है, और जिसकी वजह से ये बादल आना, तेज हवाएं चलना, मेघ गर्जना, बारिश होनी, ये सब इन्हीं की वजह से, इसी की बदौलत जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर देखने को मिल रही है। लेकिन अब ये धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी, क्योंकि ये सिस्टम कमज़ोर हो रहा है और ये लगातार नीचे की तरफ पहुंच रहा है कर्नाटक के भागों पर। तो यहाँ से मॉइस्चर आना कम हो जाएगा मध्य प्रदेश के भागों पर, तो ये बारिश की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश के भागों पर कम होती चली जाएगी। और जैसे ही कम होंगी तो ऊपर से उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं मध्य प्रदेश के भागों पर अपना कब्जा कर लेंगी, और कब्जा करते ही जो मध्य प्रदेश के तापमान है वे काफ़ी तेज़ी के साथ जो है वे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। यानी कि गर्मी जो है अच्छी खासी फिर से मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर, उत्तरी से मध्य की तरफ भागों पर बढ़ने की उनकी संभावनाएं हमें नज़र आ रही है। तो इस तरह से जो सिस्टम है वे रहने वाले हैं। और दोस्तों, अगर बात करें मानसून की, तो देखिए मानसून किस तरह से यहाँ पर पहुँचने वाला है। तो पहले आप थोड़ा सा देख लें कि जो मानसून है, कल भी ये आगे बढ़ा था, मुंबई के आसपास के भागों पर पहुंच गया था, और 10 जून ही आज भी आगे बढ़ा है। और लगभग दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, मानसून यहाँ पर जो गुजरात के भाग हैं, जस्ट इनको ये टच कर चुका है। हालांकि संभावना यहाँ पर अब आगे बढ़ने की काफ़ी कम है, लेकिन जब भी यहाँ से बढ़ेगा तो गुजरात के भागों पर मानसून जो है पहुँच जाएगा। तो पहले जो इसकी उम्मीद लग रही थी, संभावनाएं लग रही थी, वे ये लग रही थी कि ये लगभग गुजरात के भागों से होता हुआ और इस तरह से दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों से को जो है ये टच कर कर यहाँ पर रुकेगा। और लेकिन हुआ क्या कि जो सिस्टम यहाँ पर बना हुआ था, जो महाराष्ट्र के भागों पर काफ़ी भीषण बारिश कर रहा था और मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश हो रही थी, वो सिस्टम कमज़ोर होकर इस तरह से नीचे की तरफ पहुँच रहा है। तो जब यहाँ पर मॉइस्चर ही नहीं पहुँचेगा तो मानसून आगे जो है वो कैसे बढ़ेगा। तो ये मानसून हम बोल सकते हैं कि एक तरह से कुछ समय के लिए अब ये यहाँ पर ही रुका हुआ रहेगा। और जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं, जो मानसून बढ़ा है सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के भागों पर ही आगे बढ़ा है। तेलंगाना पर भी जहाँ का तहाँ है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के भागों पर भी जहाँ का तहाँ ही ये रुका हुआ है। सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के भागों पर ही आगे बढ़ा है। अब जो आगे मानसून बढ़ेगा तो बंगाल की खाड़ी पर एक बादल इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ पर एक सर्कुलेशन की बनने की संभावनाएं हैं। वो सर्कुलेशन वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बनकर और इस रुके हुए मानसून को आगे जो है दोस्तों, इसको इस तरह से यहाँ पर बढ़ाने वाला है। यानी कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर और मध्य प्रदेश के भागों पर भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ शुरू होंगी, लेकिन समय लगेगा। 16 हम बोल सकते हैं 16 या 17 जून के आसपास पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश की गतिविधियाँ शुरू होंगी। तो ये मानसून अब जो पहले पहुँचेगा वो इधर से ही, यानी कि यहाँ से इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर उसकी पहुँचने की संभावनाएं हमें नज़र आ रही है। और यहाँ पर कुछ समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पर फिर से एक अरब सागर पर मौसमी सिस्टम बनेगा, जिसकी वजह से फिर से मानसून को, रुके हुए मानसून को ऊपर की तरफ जो है पहुँचाएगा। तो इसके बारे में आप सभी को हम अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बात करें अगर यहाँ पर हम 11 जून के मौसम के हाल की, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश कम होगी, क्योंकि महाराष्ट्र के भागों पर भी बारिश कम होगी, तो मध्य प्रदेश के भागों पर ऑलरेडी ही बारिश कम हो जाएगी, क्योंकि मॉइस्चर यहाँ से ही मध्य प्रदेश के भागों पर जो है वो पहुँच रहा था। तो लेकिन फिर भी संभावनाएं रहेंगी कि उज्जैन, धार, इंदौर, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, हरदा से होते हुए, और इसमें बोल सकते हैं कि बालाघाट, जबलपुर, नरसिंहपुर के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे,
हो सकता है इन जिलों के कुछ भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी जो है वो हो जाए, क्योंकि कुछ बादल जो है अभी भी यहाँ पर मॉइस्चर के तौर पर आते रहेंगे। मॉइस्चर रहेगा तो बादल बनते रहेंगे, तो कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी, लेकिन इस तरह की संभावना नहीं रहेगी जिस तरह की अब से पहले थी। यानी कि अब तक काफ़ी संभावनाएं बनी हुई थी कि हाँ कई भागों पर बारिश होगी, लेकिन अब काफ़ी कम जो है उम्मीद मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगी। बादल रहेंगे, कुछ भागों पर होगी भी बारिश, लेकिन ये मान के चले आपकी पहले पूरे जिले पर संभावनाएं थी, अब पूरे जिले पर ना होकर बारिश जो है जिलों के कुछ भागों पर होगी। जो भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना है, यहाँ पर लगभग मौसम साफ बना रहने की संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह से मध्य प्रदेश का मौसम 11 जून में रहने वाला है। 12 जून में और अधिक संभावनाएं कम हो जाएंगी मध्य प्रदेश के सिर्फ पश्चिमी भागों पर, दक्षिणी पश्चिमी भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी होगी, और जो उत्तरी यानी कि मध्य से उत्तरी भाग है यहाँ पर जो हवाएं हैं वे पश्चिमी शुष्क हवाएं वे यहाँ पर कब्जा कर जाएंगी। तो यहाँ का तापमान जो है लगातार वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगा। और 13 जून में भी मध्य प्रदेश का मौसम लगभग साफ रहेगा, 14 जून में भी और 15 जून में भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ दक्षिणी भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं बनेगी, क्योंकि एक सिस्टम छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के भागों पर बनेगा, उसकी वजह से कुछ मॉइस्चर इस तरह से दक्षिणी भागों पर पहुंचने की उसकी संभावनाएं हैं। 16 जून से जैसा कि आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होगी, क्योंकि एक जो सिस्टम होगा वो आगे की तरफ बढ़ेगा, तो मध्य प्रदेश के कई भागों पर वो बारिश करेगा। 17 जून में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने के आसार हैं, यानी कि पूर्वी के साथ मध्य भागों पर। 18 जून में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं, और 19 जून में भी पूर्वी दक्षिणी भागों पर बारिश होने के आसार हैं। और तब तक मानसून जो है मध्य प्रदेश से यानी कि इस तरह से पूर्वी भागों से हो सकता है कि यहाँ से होता हुआ इस तरह से आगे बढ़े। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं 19 जून के आसपास एक अरब सागर पर फिर से मौसमी सिस्टम बनेगा, और ये ही सिस्टम इस रुके हुए मानसून को जो है यहाँ से आगे जो है इस बढ़ने की इसकी संभावनाएं हैं। तो यानी कि काफ़ी लंबे समय तक ये मानसून अब यहाँ पर ही रुका रहेगा। तो इसका जो ये छोर है पश्चिमी, इसको ये सिस्टम ही यहाँ से आगे बढ़ेगा, और तभी मध्य प्रदेश के भागों पर मानसून जो है आगे आएगा। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम रहेंगे, इस तरह से मध्य प्रदेश का मौसम रहेगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।